नमस्कार स्टूडेंट, फिर से एक बार विक्रम ट्यूटोरियल में आप लोग का सबका स्वागत है। जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोग को सारा डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके थे, आज हम 9 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां मेरा जो P और Q पूर्णांक है और Q बराबर Q0 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। तो हम जब परिमेय और परिमेय का परिभाषा बताए थे तो उस टाइम में भी आप लोग को बताए थे कि शून्य मेरा जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बताए थे। तो आंसर इसमें क्या लिखना है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम बताए थे उसमें 0/1, ये मेरा जो है P/Q के रूप में भी है और Q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां बोला गया है जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और Q अभी हम पूर्णांक का भी परिभाषा बताए थे, उसमें बोले थे कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 मेरा ये सारा जो है पूर्णांक है। तो यहाँ मेरा P0 भी मेरा जो है पूर्णांक है, 0 भी जो दिया हुआ पूर्णांक है, वो 1 भी मेरा क्या है पूर्णांक है। और यहाँ क्वेश्चन में जैसे बोला था P और Q पूर्णांक है, तो मेरा यहाँ P और Q पूर्णांक भी है और Q बराबर 0 भी नहीं है, मतलब Q बराबर यहाँ कितना दिया हुआ मेरा 1, तो Q बराबर 0 भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य मेरा एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये क्वेश्चन जो है मेरा कंपटीशन में पूछा जाता है, और भी हम शायद नवोदय का भी क्लास लिए थे तो नवोदय वाला में ही दिया हुआ था। और नवोदय का तो बातें मत बोले, उसमें तो सारा लगभग क्वेश्चन जो होता है कंपटीशन का ही दिया जाता है, बहुत सारा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला गया है 3 और 4 के बीच में कितना 6 परिमेय संख्या है, तो 3 लिख लिए हैं और हमको 6 बोला गया है, तो एक बढ़ाकर 6 के बाद कितना आता है 7, तो 7/7 से हमको क्या करना है, उसको गुना करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 गुने 7 करेंगे तो 21 हो जाता है, और 1 गुने 7 करेंगे तो 1 गुने 7 7 होता है। फिर दूसरा भी उसी तरह से लिखेंगे, 4 गुना फिर 7/7 से, तो यहाँ भी 7 चौका 28 और 7 एकम 7। तो इसके बीच में हमको लिखना है, 21 को छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे में तो बराबर ही है। 21 को छोड़ के देते हैं, कितना आएगा मेरा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यहाँ तो 28 है। अब देखिए, अब ये हम तो अब इसका परिमेय संख्या जो निकालेंगे, इसका अलग अलग भी मान आता है। ये देखना है कि मेरा ये 3 और 4 के बीच में ये है कि नहीं। मान लेते हैं कि हम 22/7 लिखे हैं, तो 7 से इसको भाग देते हैं मैं जाओ, तो 7 या 21, 1 बचा, 1 पॉइंट देंगे तो 0 आ सकता है, 7 एकम 7। तो ये हम देखें कि 3 के से कम नहीं है और 4 से ज्यादा नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है ये। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है, उस पर सेम क्वेश्चन इसी पर, उसमें बट्टे में दिया हुआ है, सिर्फ आप लोग को उसको बनाना है। अगला क्वेश्चन फिर हम लेके आएंगे।